आज बात महात्मा गांधी की और महात्मा गांधी से थोड़े से समानांतर अल्बर्ट आइंस्टाइन की। ऐसा माना जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति थे और उसकी इंटेलिजेंसी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने जब अपनी गणना से पृथ्वी और चांद की दूरी का जो अनुमान लगाया था, जब इंसान वास्तविक रूप से चांद पर पहुंचा तो उस दूरी और आइंस्टीन ने जो गणना की थी उसमें केवल 20 फीट का अंतर आया। तो आप समझ सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन किस स्तर के बुद्धिमान व्यक्ति रहे होंगे। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे और अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते थे। और जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई तो उन्होंने ये कहा कि आने वाली पीढ़ियां शायद यकीन ना कर पाए कि हाड़ मास का एक ऐसा व्यक्ति भी इस पृथ्वी पर जन्मा था। उसकी वजह यह है कि आप उनकी जो लोहा है वो पूरी दुनिया मानती थी और उन्होंने पूरी दुनिया का नक्शा चेंज किया। महात्मा गांधी को पूरी दुनिया में इसलिए जाना जाता है कि जब अफ्रीका में सेंट पीटरमैरिट्सबर्ग में उनको ट्रेन से धक्के देकर उतार दिया गया, तब उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा और वो था कि जो अश्वेत हैं उनके भी हक और अधिकार हैं, और उसकी लड़ाई उन्होंने अफ्रीका में चालू की। तो वो नस्ल भेद के खिलाफ उनका ये आंदोलन था और आगे चल के मार्टिन लूथर किंग और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने इसको अपनाया और बहुत सारे अश्वेतों को गुलामी से निजात मिली और आगे जाके उन्होंने तरक्की कर पाए। तो पूरी दुनिया का जो नक्शा अश्वेतों का जो चेंज किया उसमें कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए जो उनके विरोधी भी हैं जब वो विदेश में जाते हैं तो गांधी का नाम लेते हैं, उनकी प्रतिमा के आगे नतमस्तक होते हैं। हमें भी उस महापुरुष को नहीं भूलना चाहिए, उसके सिद्धांतों को नहीं भूलना चाहिए। उनका एक बहुत बड़ा सिद्धांत अहिंसा का सिद्धांत था। आज आपको बहुत सारे लोग ये कहते हुए मिल जाएंगे कि चरखे से आजादी नहीं मिली, अहिंसा से आजादी कैसे आ सकती। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिन अंग्रेजों के खिलाफ हम आजादी का आंदोलन कर रहे थे उनके बारे में ये कहा जाता था कि उनका सूरज पूरी दुनिया में कभी नहीं डूबता। मतलब जब ब्रिटिश साम्राज्य का उदय हुआ तो दुनिया के बहुत सारे देशों पर उनका कब्जा था, उनके पास ऐसे हथियार थे, सेना थी कि उनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह से तो बिल्कुल नहीं जीता जा सकता था। तो फिर अहिंसा का सिद्धांत महात्मा गांधी लेकर आए और उन्होंने ये जो सिद्धांत था उनका वो आत्मबल पर आधारित था। और जब आत्मबल से महात्मा गांधी ब्रिटिश सरकार के सामने आए तो उनके साथ, उनके इस अहिंसा और सत्याग्रह के विचार के साथ पूरा भारत जुड़ गया। ऐसा नहीं है कि उस समय भारत में गरीबी का मुद्दा नहीं था, जातिवाद का मुद्दा नहीं था, धार्मिक जो मतभेद हैं वो नहीं थे। लेकिन महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने आज़ादी का सवाल सबसे बड़ा बना दिया। स्वतंत्र होने की भावना जो है उसको बहुत ही उसको पुष्ट किया और कहा कि हमको किसी भी हालत में अपना स्वराज चाहिए। और यही वजह है कि उनके आंदोलन की वजह से आज हम आज़ाद हो पाए हैं। और हमें ये समझना होगा कि उन्हीं के सिद्धांत आज संविधान में हैं, हर एक व्यक्ति में है। लोग कह सकते हैं बहुत सारे दुष्प्रचार उनके खिलाफ किया जाता है, उनके जो मारने हत्यारा जो है नाथूराम गोड से, उनको महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन आप सोचिए, यदि आप किसी व्यक्ति के विचार से अगर आप कहें कि उसके विचार आपको यदि स्वीकार्य नहीं है तो क्या आप उसकी हत्या कर देंगे? लेकिन और दूसरी बात यहाँ ये आती है कि किसी भी हालत में एक 74 साल के बूढ़े की हत्या जो निहत्था था सही नहीं ठहराया जा सकता। तो यहाँ ये कहना चाहूँगा कि गांधी को मारा जा सकता है, उसके विचारों को नहीं। और ना वो मार पाए हैं क्योंकि उनके पास ना तो गांधी जितनी जो वो लकीर खींच के गए हैं उतना बड़ा ना तो कोई महापुरुष है और ना होगा। तो गांधी जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।